Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. So today we are going to revise our assignment given for your preparation of TSC. This is totally based on your chapter 1 and 2. Chapter 1 is set theory and chapter 2 is relation and function. तो completely हम सेट्स और उनके ऊपर बेस्ड रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे. थोड़ा सा मैं इनका क्विक रिव्यू दे देती हूँ. द बेसिक ऑफ सेट थ्योरी. स्टूडेंट्स, किसी भी कलेक्शन को हम सेट के अंदर सेट कब कहेंगे? जब हमारी जो कोई भी कलेक्शन क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है. इफ एनी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड देन वो आपका क्या प्रिपेयर करती है? सेट प्रिपेयर करती है. जैसे कलेक्शन ऑफ, अगर हम सेट बना ले, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सभी के लिए डेफिनेशन फिक्स है. ओके. और हम कहें सेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग व्हेन अ कॉइन इज टोस्ट, तो डेफिनेटली अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही चांसेस होते हैं, आपके दो ही रिजल्ट होते हैं. आइदर इट विल हैव अ हेड और टेल. तो सभी के लिए यही दो आपके केसेस हैं. और ये आपका जो दोनों रिजल्ट के कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड हो गया, तो ये आपका क्या बन गया? सेट्स. ओके. तो कोई भी कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड होगी उसको हम सेट बोलेंगे. जैसे अगर हम इंटेलिजेंट पर्सन की कलेक्शन का 10 इंटेलिजेंट पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो सकती है? अब इंटेलिजेंट जो है ये रेस्ट्रिक्शन लग गई ना पर्सन्स के ऊपर. तो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई पर्सन इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन अदर के लिए क्या पता ना हो. तो ये आपकी सभी के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गई ना. तो इस टाइप की कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती, तो वो आपकी सेट की कैटेगरी में नहीं आती. अब सेट के अंदर फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े. एम्प्टी सेट्स पढ़े. एम्प्टी सेट नेम सजेस्ट कर रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, वो आपका क्या होता है? एम्प्टी सेट या नल सेट. रिप्रेजेंटेशन 5 से होती है आपकी. ओके. सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है 1, इसको हम 5 से भी कर सकते हैं. या फिर आपकी एम्प्टी जो ब्रेसेस है, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालना, ओनली ब्रेसेस का साइन लगा दिया, वो भी आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी सेट के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो आपका कैसा सेट होता है? सिंगलटन सेट होता है. ओके. और अगर किसी भी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, जिसकी नंबर हमें मालूम है, काउंटेबल है, वो आपका सेट होता है फाइनाइट. लेकिन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 से 3 सो ऑन अप टू, हमें पता नहीं नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, और रिप्रेजेंट हम कैपिटल एन से करते हैं. तो ऐसा सेट हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट. ओके. उसके बाद हमने सेट के को डिस्कस करने के बाद उसकी 2 टाइप से हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में तो हम डायरेक्टली, जैसे हमने ये एनलिस्ट कर दिए सभी एलिमेंट्स, तो ये इसकी होती है रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल अप्लाई करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर के ऊपर, जैसे 1 2 3 4 वाला है, इसी को अगर हम ऐसे लिख दे, एक्स इज सच दैट एक्स जो है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, और एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है. तो ऑब्वियसली 1 और 4 के बीच में, 1 और या 4 के बीच में है, तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4. तो ये एलिमेंट ही जाएंगे. तो इस तरीके की जो रूल होता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है. और जब सभी एलिमेंट्स को हम एनलिस्ट करते हैं, दैट इज इट्स रोस्टर फॉर्म. ओके. आफ्टर दैट फिर हम सेट्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने कहा कि सब सेट क्या होता है. किसी भी सेट के अंदर से उसका छोटा पार्ट अगर हम उठा लें, ठीक है, जैसे हमने ये 1 2 3 4 ही लिया, तो इसके सब सेट हम क्या बना सकते हैं? इसके टुकड़े जो खुद एक सेट हो. किसी भी सेट का ऐसा पार्ट जो खुद भी एक सेट होगा, सब उसका पार्टीशन उसका सब सेट होगा.
अब नल सेट जो है वो सभी ट्रिवियल सबसेट होता है, सभी सेट्स का सबसेट होता है, और जो सेट खुद है वो भी आपका सबसेट होता है। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट सेट, सभी जितने भी सब सेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन सब का सबसे बड़ा सेट जो है, सबको कंटेन करने वाला सेट है, वो क्या होता है, उसका यूनिवर्सल सेट। तो ये जो आपका नल सेट और यूनिवर्सल सेट सभी का ट्रिवियल सबसेट होता है, सभी के का होता है ये। उसके अलावा इसके और क्या कर सकते हैं हम, सिंगलटन डाल सकते हैं, ठीक है, और पेयरिंग डाल सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ओके। एट लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 4, और इनके खुद के भी हमारे हैं 1 1, सॉरी ये तो सेम एलिमेंट आ गया हमारे। 2 3 4 3 की जब हम पेयरिंग करेंगे 2 3 4 1 3 4 और 1 2 3 1 2 4, ये आपकी 3 की पेयरिंग, और ये दोनों हमारे हैं। ये आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट इज़ अगर किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सब सेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेट का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट, रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ S से। उसके अंदर कितने एलिमेंट जा सकते हैं, 2n। जैसे इसके अंदर n = 4 था तो इसके अंदर कितने एलिमेंट गए, 2 4 16। तो किसी भी सब सेट के पॉसिबल सब सेट्स कितने होते हैं, 2n, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर हमने सेट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ऑपरेशन हमने पढ़े। यूनियन क्या कहता है, अगर हम दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं A यूनियन B, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो या A में है या B में है या दोनों में है। जैसे ये मतलब कि हम A के भी एलिमेंट लिख देंगे और B के भी सभी एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन जो दोनों के अंदर कॉमन है वो हम एक ही टाइम लिखेंगे। जैसे अगर A के अंदर हमारे एलिमेंट है 1 2 और B के अंदर एलिमेंट है 2 3 4, तो A यूनियन B में वो एलिमेंट जाएंगे जो या तो A में है या B में है। दैट इज़ A और B के तो हमें लिखने ही हैं, लेकिन जो हमारे दोनों में कॉमन है वो हमें एक ही बार लिखने हैं। जैसे अगर सभी लिख देते हैं हम तो 2 2 बार रिपीट हो जाता। तो हम इंटरसेक्शन जो है उसकी मतलब A यूनियन B में हम क्या करेंगे, A और B के सभी एलिमेंट्स लिख के उसमें से जो इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट A लिखे हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लिखे, और उसमें से जो इनके कॉमन एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना। 1 2 3 4 में 2 2 बार आ जाता है, इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गई, इनकी यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, तो 2 दोनों में है तो इंटरसेक्शन में 2 चला गया। डिफरेंस में कॉम्प्लीमेंट बाद में करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, A माइनस B। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम A माइनस B कर रहे हैं तो A में से हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो B में भी हों। मतलब A के में जो B वाले एलिमेंट है, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है A में से वो माइनस कर दो। A में से अगर हम A इंटरसेक्शन B, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे तो वो एलिमेंट रह जाएंगे जो केवल A में है। ओके, A के अंदर हैं B के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट डिफरेंस में जाएंगे। तो यहाँ से देखें A के अंदर 1 2 एलिमेंट है, इसमें से 2 जो है वो B में भी है, तो अगर इस 2 को हटा दें A में से A इंटरसेक्शन B 1 2 2 माइनस कर दिया तो केवल क्या रह गया, 1। तो यहाँ पे A माइनस B के अंदर क्या जाएगा, 1। ओके, लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे कौन से एलिमेंट जाते हैं, अगर A माइनस B और B माइनस A
दोनों का यूनियन कर देंगे तो वो उसका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर हम इस तरीके से वेन डायग्राम की बात करें ए बी, तो ए माइनस बी हमारा ये हो गया, बी माइनस ए हमारा ये हो गया। दैट इज टोटल ए और बी के जो टोटल एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, उसमें से अगर हम इंटरसेक्शन को माइनस कर दें तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन में से हम इंटरसेक्शन माइनस कर दें, या सिंपली हम ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर हमने फाइंड आउट कर रखी हैं तो दोनों की यूनियन कर दें। किसी भी रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, ए यूनियन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कर दें तो वो भी हमारा क्या आएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशन सेट्स के ऊपर। अब हम अपने असाइनमेंट की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया अगर n एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर तो उसके सबसेट पावर सेट के अंदर कितने जाते हैं एलिमेंट, 2n। तो कितने पॉसिबल सबसेट है, यहाँ m एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट आपके कितने हो गए हैं, 2m। तो फर्स्ट को हम कनेक्ट करेंगे टू द g पार्ट। नेक्स्ट इज अगर हमारा फंक्शन ये है तो फंक्शंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन किए, उसमें हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़े थे स्टूडेंट्स। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर हम किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, अगर हमारा कोई भी फंक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है, या एक्स टू एक्स ही अगर हम कोई फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं और हमने यहाँ एक्स की को अगर माइनस एक्स वैल्यू दी और हमारा फंक्शन की डेफिनेशन सेम आ गई, कोई अंतर नहीं पड़ा, साइन का भी फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन। और अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एस नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ जाए देन द फंक्शन आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ से चेक करना है हमें किसके लिए एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, एक्स ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। माइन नेगेटिव का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो गया है, एफ ऑफ माइनस एक्स किया हमने तो ये हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शन जो है वो हमारा कैसा फंक्शन आ रहा है, ओड फंक्शन आ रहा है। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स हमारा क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा कैसा फंक्शन आ गया है, ओड फंक्शन आ गया। यहाँ से आप डाल के देख सकते हैं, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। तो हमारा ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। दिस इज एन ओड फंक्शन, जे पार्ट। तो सेकंड को हम करेंगे जे पार्ट से। थर्ड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट में m है, सेकंड सेट में n है, तो कार्टेशियन में कितने जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम सभी की पेयरिंग करते हैं, है ना। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर डालते हैं, ए के जो भी एलिमेंट हो, जैसे इसके 1 2 हैं, बी के अंदर हमारे हैं एक्स वाई, तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में क्या जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं एक्स वाई टाइप के, सच दैट हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, चेक कीजिए यहाँ से, 1 एक्स 1 की y के साथ भी, फिर 2 की x के साथ और फिर 2 की y के साथ, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। दैट मीन्स अगर हमारे a नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 2 थे, b के अंदर 2 थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने गए, 2 × 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वी गेट द रिजल्ट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे a के अंदर m है, b के अंदर n है, तो कार्टेशियन में कितने जाएंगे, m × n, दैट इज mn एलिमेंट।
तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ए। थर्ड का आंसर आएगा ए। और फोर्थ क्वेश्चन इज इफ नंबर ए के अंदर है, बी के अंदर है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी आपका क्या कर रहा है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे के सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो जाएंगे तो उसके अंदर भी एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन आर जो है वो रिलेट कर रहा है, किसी भी तरीके से कर सकता है। दैट मीन्स आर के अंदर हमारे किस टाइप के ऑर्डर्ड टाइप पेयर टाइप के जाएंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर किस में मिलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट एक्स से जा रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट वाई से जा रहा है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी टू सेट्स हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक सेट है, उसके हमारे रिलेशन क्या हैं? सब सेट हैं। और पॉसिबल सब सेट हमें पता है कितने होते हैं? 2n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सब सेट 2n होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं ये भी हम चेक कर चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आइए। हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है और बी में n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जाएंगे? यहाँ से देखा हमने mn जाएंगे, mn गए। अब उसके टोटल पॉसिबल रिलेशन निकालने हैं। दैट इज हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ चुके हैं? mn। ये हमारा एक सेट है, इसके सब सेट, तो इसका पावर सेट है ना, पॉसिबल सबसेट, उसके अंदर कितने जाएंगे? 2mn। अब r जो है वो हमें पता है इसका सब सेट होता है, तो r के अंदर पॉसिबल रिलेशन हमारे टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने हो गए? 2mn। तो हमारा फोर्थ का आंसर आएगा 2mn सी पार्ट। फोर्थ का आ जाएगा सी पार्ट। फिफ्थ राइट डोमेन एंड रेंज। अब आपको दे रखा है मोड x-4 अपॉन x+4 x-4। तो यहाँ से देखें तो रियल टू रियल है फंक्शन, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन जो है उसमें हम सभी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं सिवाय एक एलिमेंट के, दैट इज 4। तो डोमेन तो ये हो गया हमारा। रेंज में बात करें तो अगर 4 को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो x-4 का मोड हमारा क्या सोल्व होके आएगा? x-4, और नीचे भी x-4 है। लेकिन मोड जो है, अगर ये जो मोड में दो वैल्यूज आ सकती है ना हमारी, अगर x हम नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या आता है मोड? मोड ऑफ -1 -x है ना। मोड x जो है उसकी दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं। x जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है, -x जब x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होगा तो -x। तो यहाँ से हमारा x-4 जब लेस देन 0 होगा तो मोड ऑफ x-4 हमारा क्या हो जाएगा? -x-4। ओके, तो यहाँ से नीचे से x-4 से -x-4 कैंसिल होके क्या वैल्यू आ जाएगी? -1। तो दो वैल्यू रेंज में दो वैल्यू जाएंगी, या तो दोनों सेम साइन के होंगे या हमारा ऊपर वाले में क्या मिलेगा? -x-4 है ना, या तो x मिलेगा या -x। तो x मिलेगा तो ऊपर नीचे से x-4 कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई रेंज के अंदर? 1। और दूसरी अगर ये माइनस ऑफ x-4 -x मिलेगा तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? -1। तो दो ही वैल्यू जाएंगी रेंज में, 1 और -1, और डोमेन क्या होगा? r-4। तो यहाँ से हमारा 1 और -1 ये दो वैल्यूज जाएंगे हमारी। तो ये आ गया हमारा ई, फिफ्थ का ई। सिक्स्थ है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट वाले में डिमॉर्गन्स लॉ हमने किया था ये कि ए यूनियन बी को अगर सॉल्व करें तो सिमिलर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा रूल था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका रिजल्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये आ जाएगा इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज आई। तो आपका क्या आ जाएगा? सिक्स्थ का आई आंसर। ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। अब ध्यान दीजिए डिफरेंस की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी। डिफरेंस में क्या जाएंगे? जो
फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है ना। मतलब फर्स्ट में से हमें इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देनी है ना। तो वो किस में जाएंगे हमारे इसके। अब उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वो हमेशा हमारा आता है a माइनस। ऑल्सो हमने दूसरे तरीके से भी बताया था कि अगर हमारे पास a माइनस बी है उसको या तो हम a माइनस a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, उनकी यूनियन में से हम क्या माइनस कर दे, उनका इंटरसेक्शन, है ना। या ये भी कह सकते हैं ये यूनियन ये कंप्लीट आएगी। अब a माइनस बी में केवल ओनली a आएंगे, दैट इज यूनियन में से हमने क्या माइनस कर दिया, b सेट माइनस कर दिया, है ना। अगर उनकी a यूनियन b में से हम क्या माइनस कर दें, कंप्लीट सेट b, या फिर तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से ऑल्सो अगर हम दूसरे तरीके से भी सोल्व करें, प्रूफ में हमने किया था कि अगर हमारे पास a माइनस a यूनियन b या फिर a माइनस a इंटरसेक्शन b होता है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। a माइनस, ये जो है साइन चेंज हो जाते हैं हमारे, a या माइनस अदर सेट लेने सॉरी a माइनस बी यूनियन सी, यूनियन माइनस करते हैं तो ये a माइनस बी इंटरसेक्शन, साइन चेंज हो जाता है a माइनस सी। और अगर हमारे पास दे रखा हो b इंटरसेक्शन c तो ये बनता है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ये रूल होता है हमारा। तो यहाँ ही हमें यूनियन वाला दिया गया, ये आंसर आ जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, दैट इज द आंसर D। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, स्टूडेंट दो केस होते हैं, या तो हमारे दोनों सेट क्या होते हैं डिसजॉइंट, या हमारे क्या होते हैं उनमें कुछ कॉमन पार्ट है, या फिर वो दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेंट होते हैं। इस तरीके से हमारे, तो अगर डिसजॉइंट है तो यूनियन में क्या जाएंगे, कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a एंड b के सभी एलिमेंट, है ना। अगर दो कॉमन है कुछ तो हम क्या करेंगे, a और b के टोटल में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अगर हमारा इस तरीके से एक दूसरे में कंटेंट है तो जो बड़े वाला सेट है वो आ जाएगा। तो इस वाले में अगर डिसजॉइंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। तो इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इफ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अगर डिसजॉइंट नहीं है, कुछ कॉमन पार्ट है हमारा, तो कॉमन पार्ट माइनस करना है। टोटल a में ये आ गए, टोटल b में ये आ गए, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है दो बार रिपीट हो गया तो ये माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, a प्लस b और ये। तो ये हमारा आंसर हो गया दिस बी पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a यूनियन b इक्वल टू 5। आपको दे रखा है a यूनियन b 5। अब यूनियन में हमें पता है कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो या a में है या b में है ना। दोनों में से अगर किसी में भी होगा तो हमारा यूनियन में चला जाएगा। अब यूनियन में ही नल सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा कब पॉसिबल है जब ना तो इसमें कोई एलिमेंट हो ना इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी आपका क्या होना चाहिए, नल सेट, और बी भी आपका क्या होना चाहिए, नल सेट। दोनों में 0 0 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, एफ। लास्ट इज ए माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी, क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफरेंस में डिस्कस किया था। a में से हमें दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो माइनस करनी होती है, जो केवल ओनली इन a है। a में से दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है जो b में भी है वो वाले एलिमेंट रिमूव कर देने हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा h आंसर। तो स्टूडेंट्स, try to revise your chapter 1 and 2 for your TSC and revise this assignment again. Thank you. Have a nice day.